बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मेयर कौन होगा? मेयरशिप हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जोड़ तोड़ और लॉबिंग का आगाज हो गया। शहर के समाजी हलकों में जाट बरादरी का मेयर मुंतखब न करने पर इत्तफाक हो गया। आजाद कश्मीर के नौजवान को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का कयाम खवातीन को रोजगार देना अव्वलीन तरजीह है। कश्मीरी मसनूआत की मार्केट से दुनिया हमारी सकाफत से आशना होगी। मोदी का जंगी जुनून, पाक चीन सरहदों पर मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा बना लिया। भारतीय टेक्निकल मिसाइल को रूसी मिसाइल से तशबीह दी जाती है। इंतहा पसंद रवैये पर मोदी सरकार को शदीद अवामी दबाव का सामना है। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वैगन और बोल्टन की तमाम बसें फ्रेंचाइज कर दी जाएगी। 2025 तक तमाम खिदमात अवामी कंट्रोल में होंगी। बॉर्डर फोर्स ने हवाई अड्डों पर हड़तालों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। हड़तालें तनख्वाहों, मुलाजमतों और हालात की बेहतरी के मुतालबे पर की जा रही है। ट्रांसपोर्ट और रेलवे के वज़रा की मुनसिफाना पेशकश को रद्द कर दिया गया। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम योम कायद के मौका पर तकरीब सजाई गई। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन असम्बली और समाजी कारकुन ज़बुर्द खान की खुसूसी शिरकत। कायद-ए-आज़म की बसारत और दूरअंदेशी के सबब पाकिस्तान वजूद में है। सैयदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के योम शहादत पर दुनिया भर में मजालिस का सिलसिला जारी। अदारा मौरफ़े इस्लाम की हुसैनिया मस्जिद में आखिरी मजलिस का एहतमाम किया गया। मारूफ़े आलम दीन जिले सिकलैन ने आशिकाने अहले बैत से खुसूसी खिताब किया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की यलगार, मुतासरा शख्स 20 लोगों को मुतासिर कर सकता है। वायरस से चीन, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में मुतअद्दिद लोग मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद है और ईरान पर हमले की तैयारियों को मजीद बेहतर बना लिया है। ईरान को जोहरी बम के हसूल से रोकने के लिए कोई भी कदम उठाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at TAS Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with TAS Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give TAS Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मेयरशिप हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जोड़ तोड़ और लॉबिंग में इजाफा। शहर के समाजी हलकों में इस बार जाट बरादरी से बाहर मेयर तैनात करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी कारपोरेशन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मीरपुर की मेयरशिप हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जोड़ तोड़ लॉबिंग, जोर आजमाई में इजाफा। जाट कबीले समेत दीगर तमाम बरादरियों, कबाइल ग्रुपों में अपना अपना मेयर लाने के हवाले से गुफ्तो शनीद राब्तों का सिलसिला जोर पकड़ गया। शहर के सियासी समाजी हलकों में इस मरतबा नॉन जाट मेयर तैनात करने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। इस ज़मन में कहा जा रहा है कि LA3 मीरपुर शहर से सदर रियासत, वजीर हुकूमत, DGM DHA समेत तमाम बड़े ओहदों पर जाट बरादरी के लोग तैनात हैं, जबकि शहर की एक अहम सीट और ओहदा बाकी है जिस पर कोई नॉन जाट आदमी तैनात हो सकता है। इस सूरत हाल में सियासी, अवामी, समाजी हलकों की तरफ से मीरपुर की क़यादत से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन मीरपुर की मेयरशिप किसी नॉन जाट को दी जाए। इस सूरत हाल में सियासी, अवामी, समाजी हलकों की तरफ से मीरपुर की क़यादत से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन मीरपुर की मेयरशिप किसी नॉन जाट को दी जाए, ताकि LA3 मीरपुर शहर के दीगर तमाम कबाइल बरादरियों की अहमियत तस्लीम हो और इनमें पाया जाने वाला
एहसास महरूमी भी खत्म हो सके। और अब यहाँ पर आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के क़याम से ख़वातीन को रोजगार मुयस्सर आएगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि आज़ाद कश्मीर भर में वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किए जाएंगे। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के क़याम से ख़वातीन को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। ख़वातीन माशरे का अहम जुज़ है। हमारी आबादी का 50% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी माएँ बेटियाँ मुआशी तौर पर खुद कफील हों। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरे आज़ाद कश्मीर में लेकर जाएंगे। प्रोडक्शन सेंटर स्मॉल इंडस्ट्रीज में सिर्फ ख़वातीन काम करेंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कामयाब ख़वातीन प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन काम के लिए आगे आए, हम इन्हें बिला सूद कर्जा फराहम करेंगे। हमारी हुकूमत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। हमारी ख़वातीन हुनरमंद है। आज़ाद कश्मीर और कश्मीरी मसनूआत अगर मार्केट में आगे आएंगी तो इससे हमारे कल्चर से दुनिया आशना होगी। हुनरमंद ख़वातीन का तैयार करदा सामान सारी दुनिया में जाएगा, जिससे हमारी लोकल प्रोडक्शन को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तरबियती प्रोडक्शन सेंटर और टेवटा के ज़रिए इंतजाम इदाराजात में ज़ेर तरबियत ख़वातीन और बच्चियों को जो पहले से रजिस्टर्ड है 3000 रुपए महाना दिया जाएंगे, जबकि सेंटर में नई आने वाली ट्रेनिंग बच्चियों को 10,000 रुपए महाना वजीफा देंगे। हम अपनी तैयार करदा प्रोडक्शन का 35% हिस्सा हुनरमंद ख़वातीन को कैश की सूरत में देंगे, जबकि 15% आपके बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे, जबकि 20% तरबियती प्रोडक्शन सेंटर में नई आने वाली ख़वातीन पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन जिंदगी के हर मैदान में आगे जा सकती हैं। तमाम टेवटा ट्रेनिंग सेंटर की इंचार्ज ख़वातीन होंगी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। 1 साल में पूरी रियासत को डी ट्रैक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे 5 सालों की मेहनत और रायगां चली गई। इस नुकसान के भयानक नताइज सामने आएंगे। मज़ीद हवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने कहा है कि इस्लामाबाद से इंस्टॉल की जाने वाली पीटीआई की हुकूमत हर शोबे में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पीटीआई की हुकूमत ने 1 साल सिर्फ हमारे तरक्याती मंसूबे रोकने पर लगाया। 1.5 साल की कारकर्दगी हमारे दौर का एक पैदल पुल मुकम्मल करना है। हमारे दौर में रियासत पाँव पर खड़ी थी, मेरिट था। पूरे आज़ाद कश्मीर भर में अवामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती मंसूबों पर काम जारी था। 1 साल में पूरी रियासत को डी ट्रैक कर दिया गया। सफारती कल्चर की बहाली, तरक्याती मंसूबों को सियासत की नजर करने, सियाहत, तालीम, सेहत पर अदम तवज्जो के बायस हमने 5 सालों में जो कामयाबियां समेटी थी वो सब रायगां जाती नजर आ रही हैं, जिसके भयानक नताइज सामने आएंगे। इस्लामाबाद में सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले वफूद से बातचीत करते हुए राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की 45 लाख आबादी है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं। सियाहत को तरक्की देकर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, जिसके लिए बुनियादी शराइत इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस पर हमने फोकस किया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी शफकत से हमारा तरक्याती बजट 2 गुना हुआ, जिसके समरात अवाम तक पहुंचे। मेरिट पर जब मुलाजमत मिलेगी तो लोग सिफारशी कल्चर से बाहर निकलेंगे, लेकिन 1.5 साल से फिर लोगों का सिफारिश के पीछे लगा दिया गया। और अब यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नम का कहना है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। साल 2023 में बसों को फ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, जबकि मेयर की जानिब से रेलवे नेटवर्क को मुकामी कंट्रोल में लाने और ग्रेटर मैनचेस्टर के मंसूबों का ऐलान भी किया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी ब्रैनहम ने कहा है कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वेगर और बोल्टन में तमाम बसें सितंबर से फ्रेंचाइज कर दी जाएंगी। ग्रेटर मैनचेस्टर में अगले साल पब्लिक कंट्रोल में लाई जाने वाली पहली बसों की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि ये मुल्क में पहली बार मुकम्मल तौर पर फ्रेंचाइज बसें होंगी। कुछ बसें ऑपरेटर्स के जरिए चलाई जाएंगी, जिनमें लिटिल हिल्टन और वॉकडन से गुजरने वाली बसें शामिल हैं। ये तमाम बसें पीले रंग की होंगी और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिनमें माजूरों के लिए बेहतर रसाई, ऑडियो विजुअल ऐलानात शामिल होंगे। तब्दीलियों के साथ आने वाले पहले बस के रूट्स में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, लेकिन खिदमात को बाद में तब्दील किया जाएगा, जबकि 2025 तक शहर में तमाम खिदमात अवामी कंट्रोल में होंगी। ग्रेटर मैनचेस्टर में बसों के किरायों को पहले ही सिंगल सफर के लिए 2 पाउंड और हफ्तावारों के साथ उनके टिकटों के लिए 5 पाउंड जनवरी में 21 पाउंड तक महदूद कर दिया गया है। ताहम इन कैब्स का मौसम गर्मा में जायजा लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अगले साल पहली फ्रेंचाइज बसों के शुरू होने तक किरायों में इजाफा हो सकता है।
اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سب ویریئنٹ BF7 سے متاثرہ شخص 20 لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چین، امریکہ اور یورپی ممالک میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سب ویریئنٹ BF7 ہے۔ اس سے متاثرہ شخص 20 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ سربراہ انفیکشن ڈیزیز ڈاؤ اوجھا اسپتال پروفیسر سعید خان کا کہنا ہے کہ کورونا کی گزشتہ اقسام سے ایک شخص 2 سے 5 لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین، امریکہ اور یورپی ممالک میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ پروفیسر سعید کے مطابق سب ویریئنٹ BF7 سے چین میں 10 کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں تاحال اومیکرون سب ویریئنٹ BF7 کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، تاہم نئے سال کی آمد اور چینی نیو ایئر کے بعد خدشہ ہے کہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو۔ سربراہ انفیکشن ڈیزیز ڈاؤ اوجھا یونیورسٹی کے مطابق چین میں لوگوں کو صرف چائنیز ویکسین لگائی گئی۔ پروفیسر سعید کا کہنا تھا کہ چائنیز ویکسین کے باعث وائرس کے خلاف ہرڈ امیونٹی صحیح طور پر پیدا نہیں ہوئی، جبکہ پاکستان میں چائنیز کے ساتھ امریکہ، روسی دیگر ویکسین لگنے سے فائدہ ہوا ہے۔ سربراہ انفیکشن ڈیزیز کے مطابق پاکستان میں کافی حد تک وائرس کے خلاف ہرڈ امیونٹی موجود ہے۔ پروفیسر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کورونا کی اس قسم میں اموات کا تناسب بھی 2% ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ لازمی لگوائیں۔ اور اب یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بارڈر فورس کے عملے نے نئے سال کی شام تک برطانیہ کے ہوائی اڈوں پر ہڑتالوں کے سلسلے کا دوسرا آغاز کر دیا ہے۔ مڈ لینڈز ٹرینوں میں TSSA یونین کے اراکین کی ہڑتال کے باعث ریل سروس میں بدھ اور جمعرات کو بھی خلل جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ ڈرائیونگ ایگزامینرز ایک رولنگ واک آؤٹ جاری رکھے ہوئے ہیں جو جنوری تک جاری رہے گا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بارڈر فورس کے عملے نے نئے سال کی شام تک برطانیہ کے ہوائی اڈوں پر ہڑتالوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ PCS یونین کے تقریباً 1000 اراکین میں سے بیشتر پاسپورٹ کنٹرول میں کام کرتے ہیں، جنہوں نے 28 سے 31 دسمبر تک کے لیے واک آؤٹ کیا ہے۔ گریٹ ویسٹرن ریلوے اور ویسٹ مڈلینڈز ٹرینوں میں TSSA یونین کے اراکین کی ہڑتال کے باعث ریل سروس میں بدھ اور جمعرات کو بھی خلل جاری رہے گا۔ ڈرائیونگ ایگزامینرز ایک رولنگ واک آؤٹ جاری رکھے ہوئے ہیں جو جنوری تک جاری رہے گا، جبکہ بارڈر فورس کی ہڑتالیں مہینوں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ بارڈر فورس کی ہڑتالیں تنخواہوں، ملازمتوں اور حالات کار بہتر بنانے کے مطالبات پر ہو رہی ہیں، کیونکہ ضروریات زندگی کے اخراجات میں قابل ذکر اضافہ ہو چکا ہے۔ ہیتھرو کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافروں کے لیے امیگریشن ہال آزادانہ طور پر رواں دواں تھے اور ہوائی اڈے کو ہڑتالوں کے پہلے سلسلے کے نتیجے میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا۔ دریں اثنا برطانیہ بھر میں 250 سے زائد سائٹس پر ڈرائیونگ ایگزامینرز اوور رول پیمنٹ افسران 13 دسمبر سے 16 جنوری تک ہڑتال کر رہے ہیں۔ ایسٹ انگلینڈ اور مڈ لینڈز میں 71 ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹرز میں PCS یونین کے اراکین بدھ سے 5 دن کی ہڑتال پر ہوں گے۔ PCS اپنے تمام اراکین کے لیے تنخواہ میں 10% اضافہ، بہتر پینشن، ملازمت کے تحفظ اور اضافی ہونے کی صورت میں کوئی کٹوتی نہ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ تنخواہ میں اضافے کی درخواست ناقابل برداشت ہے۔ ایئرپورٹ سٹاف کی ہڑتال کے پہلے سلسلے سے قبل وزیر اعظم رشی سناک نے کہا کہ ان کی ترجیحات مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ مسٹر سناک نے کہا کہ طویل مدتی اصلاح میں یہ پورے ملک کے لیے درست ہے کہ ہم نے مہنگائی کو شکست دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ایک ترجمان نے کہا کہ وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر ریل نے ایک منصفانہ اور معقول پیشکش کو آسان بنانے کے لیے سخت محنت کی، اور یہ ناقابل یقین حد تک مایوس کن ہے کہ کچھ نے ہڑتال جاری رکھی۔ ہم ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ غور کریں اور میز پر واپس آئیں تاکہ ہم اس نقصان دہ تنازع کو ختم کر کے 2023 کا آغاز کر سکیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم میں قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن اسمبلی سینئر رہنما اور چیئرمین سویٹ ہوم چودھری زمرد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ کمیونٹی کی دیگر شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کر کے بانی پاکستان کو الگ آزاد مسلم مملکت بنانے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید احوال برمنگھم سے شکیل جاوید کی اس رپورٹ میں۔
चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके राजा मोहम्मद इश्तियाक की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में चौधरी ज़मरुद खान ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत सी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना है, लेकिन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच व फिक्र और अनथक मेहनतों से पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुमलिकत दुनिया के नक्शे के तौर पर उभर कर सामने आई है और कामिल ईमान है कि पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह पाक ने खुद इसके जिम्मे ली है और दुश्मन के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो मसरूफ तरीन जिंदगी में अपने मोहसिनों को याद रखते हैं और इस तरह की कौम कभी भी तंजली का शिकार नहीं हो सकती। चौधरी ज़मरुद खान का मजीद कहना था कि हमें इनफरादी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा और इसके लिए मेरी फलाही तंजीम स्वीट होम यतीम बच्चों की कफालत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है, जिसमें हजारों की तादाद में यतीम तुलबा और तालिबात आला मयारी तालीम से रोशनास हो रहे हैं और स्वाहू और गोजर के संगम में पहला कैडेट कॉलेज की बुनियाद रख दी गई है। बहुत जल्द रावलाकोट आजाद कश्मीर में भी इसका काम शुरू किया जाएगा और इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा की तरह सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान को दलदल से निकाला जा सके। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल पार्टी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी अजहर महमूद बड़ालवी, माहिर कानून चौधरी उमर बिनियामिन, चौधरी जावेद जेदी और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे निडर और बेबाक लीडर की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज हमारी मुसलह अफवाज को कमजोर करने के लिए दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में मसरूफ है, लेकिन हमारी फौज इंशाअल्लाह दुश्मनों के अज़ाइम और कौम के शाना बशाना खड़े होकर कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। इस मौके पर कश्मीर टीवी से गुफ्तगू करते हुए ज़मरुद खान, राजा इश्तियाक, अजहर बड़ालवी और दीगर ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिया और सोच को इनफरादी तौर पर अपनाने की जरूरत है, जबकि इस दौरान बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने का अज़्म भी करते हैं। दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज वादी राज अकबर बिल्कुल गुजर खान और सुहावा के संगम में कायम कर दिया, जिसके अंदर 200 मेरे बेटे मौजूद हैं और इंशाल्लाह 2023 में जो मेरा प्रॉमिस है कश्मीर के आवाम से कि रावलाकोट के अंदर भी इंशाल्लाह पाक कश्मीर कैडेट कॉलेज जो यतीम बच्चों का पहला कैडेट कॉलेज होगा कश्मीर के अंदर, उसका संगे बुनियाद हमने रख दिया। 2023 में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करना है और मैं एक अपील भी लॉन्च करने जा रहा हूँ कि इस कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए जितने भी यहाँ पे कश्मीर के बसने वाले लोग मौजूद हैं या पाकिस्तान से जिनका तल्लुक है वो इसमें शामिल हों ताकि मैं बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर सकूं। पाकिस्तानी एक अजीम कौम है और पाकिस्तानी दुनिया में खिदमत अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान को सियासी, सफारती, तिजारती तौर पर मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ये प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों की है वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। हमारा काम है पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तानियत को मजबूत करें और पाकिस्तान के अंदर ज़ेर मुबादला के खजाने हम पर हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत मना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यतीमों का दुनिया में पहला कैडेट कॉलेज उन्होंने बनाया, वो खराज तहसीन में बरतानिया में बसने वाले तमाम लोगों से आज चूँकि योम कायद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म को योम विलादत भी है और इस मौके पर पाकिस्तान के मामार बनाने का जो काम हो रहा है अपना भरपूर उसमें हिस्सा डालें। इनकी जो मोहब्बत है अपने पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर वो काबिल सिताइश है और उसके साथ साथ आज के हवाले से सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के रहने वालों सिर्फ मेरी एक बात और एक पैगाम को सुन लो और वो ये है कि आप जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, आपका और हम सब का वो फ़ख्र है और आप यकीन जाने कि जो आपका कल्चर है उस जैसा कोई कल्चर नहीं है। हमें उनकी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उनकी वैल्यूज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी उनकी डिटर्मिनेशन थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी ज़मरुद खान की फलाही कामों के हवाले से खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसानों को पाकिस्तान की जरूरत है जो हर लम्हा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि दुख्तर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम शहादत के मौका पर बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में अय्याम फातिमिया की आखिरी मजलिस मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान कराची से आए हुए मारूफ आलम दीन अलामा सैयद ज़ैन सिकलैन ने खिताब किया। बर्मिंघम भर से मुहब्बे अहले बैत ने भरपूर शिरकत करके खातून जन्नत को पुरसा दिया। इस दौरान इज़ादारान ने नोहा ख़वानी पर मातमदारी और आलम इस्लाम की सलामती के लिए दुआ भी की। मज़ीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से एहसन रज़ा की इस रिपोर्ट में।
अय्याम फातिमा के सिलसिला की 5वीं और आखिरी मजलिस इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम हुसैनिया मस्जिद बर्मिंघम में मुनाकिद हुई, जिसमें बर्मिंघम भर से मोमिनीन मोमिनात और बच्चों ने भरपूर शिरकत करके खातून जन्नत दुख्तर रसूल को पुरसा दिया। कराची से आए हुए मारूफ आलिम दीन अल्लामा सैयद जिल्ले सकलैन ने मजलिस से खिताब करते हुए कहा कि खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की हकीकी मार्फत और तर्ज जिंदगी पर अमल उम्मत मुस्लिमा को तफरकाबाजी से निजात दिला सकता है। इस्तकबार के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अज़्म इस्तकामत का दर्स इसी घराने से मिलता है। जब तक तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम का हकीकी इदराक और मफहूम से आशना नहीं होती, तब तक उम्मत मुस्लिमा इसी तरह मुंतशिर और दस्तों गिरबा रहेगी। मौजूदा दौर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा सैयद जिल्ले सकलैन ने कहा कि सकाफती यलगार के हथियार से मुस्लिम मुआशरे को इस्लामी इक़दार से दूर किया जा रहा है। इखलाकी तनज़्ज़ुली पूरी कुव्वत से सर उठा रही है। इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को दानिस्ता फरामोश किया जा रहा है, जिसका बुनियादी सबब इस्लामी तालीमात से दूरी है। मुआशरे की तरबियत के लिए मस्तूरात को अपनी जिम्मेदारियां और किरदार अदा करना होगा। जनाब सैयदा की पूरी जिंदगी खवातीन के लिए हर मैदान में मशले राह है। बेटी, बीवी और माँ हर हैसियत से खातून जन्नत के तर्ज अमल से रहनुमाई ली जा सकती है। अगर माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो तो बेटे हसन हुसैन होते हैं। जनाब सैयदा ने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। अब यहीं पर रुक जाइए। मैंने कहा जो बगैर हिसाब का रिस्क अता होता है उसका हिसाब कायनात में कोई नहीं लगा सकता। तमीज करके मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जो रिस्क, तवज्जो जिस तक बात पहुंच रही है, जो जहां बैठा हुआ है, जो रिस्क परवरदिगार बगैर हिसाब के दे उसका हिसाब अकाउंटेंट नहीं कर सकते। अयाम फातिमा के आखिरी मजलिस में सैयदा खातून जन्नत की शहादत के वाक़े पर नोहाखानी और मातमदारी करके दुख्तर रसूल को पुरसा दिया गया। इस मौके पर अल्लामा सैयद जिले सकलैन ज़ैदी ने कश्मीर टीवी से बात करते हुए कहा कि दुख्तर रसूल के सदके से ही दुनिया में बेहिसाब रिस्क मिल रहा है। खातून जन्नत की सारी जिंदगी हमारे इस्लामी मुआशरे की खवातीन के लिए नमूना हयात है। हम इसलिए मजलिस में आते हैं कि हमारे वालिदैन हमें मजलिस में लेकर आया करते थे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपके दीन पर रहें और आपके दीन से जुड़े रहें, तो उन्हें आदत डालिए कि वो मजालिस में आएँ, अज़ा खाने में आएँ, और अज़ा खाने के अलावा वो सारे लोग मजालिस में शिरकत करें। और जब वो इस दरबार से कनेक्ट हो जाएंगे और वाबस्ता रहेंगे तो यकीनन आले मोहम्मद का सदका जारी रहेगा और वो अपने मजहब से जुड़े रहेंगे और उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। शुरका का कहना था कि ये मजालिस हमारी नौजवान नस्लों की तरबियत का बेहतरीन जरिया है। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इन मजालिस में लाएं ताकि उनको भी हलाल और हराम की पहचान हो सके। एहसन रजा, कश्मीर टीवी, बर्मिंघम। और अब आपको यहां पर बताएं कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी 194वें नंबर पर आ गई। सी पैक हेल्थ कॉरिडोर ने पाकिस्तान में सेहत की शोबा को जदीद बनाने की नई सिमत मुतय्यन कर दी। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सी पैक के नए ऐलान करदा हेल्थ कॉरिडोर ने पाकिस्तान के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बायो इंजीनियरिंग, टेलीमेडिसन, फार्मेसी, लाइफ साइंसेज और मेडिकल मार्केट को असर नो जदीद बनाने की सिमत मुतय्यन की है। सी पैक हेल्थ कॉरिडोर का ऐलान 2022 में किया गया है। इसने सेहत के शोबे पर मुश्तमिल चीन पाक हम आहंगी ताउन के एक नए बाब का आगाज किया है। खुशकिस्मती से सी पैक के पास हेल्थ चाइना 2030 का एक मजबूत मॉडल मौजूद है ताकि चीजों को अंजाम देने की कोशिश की जा सके। गवादर प्रो के मुताबिक चीनी ताउन के साथ सी पैक हेल्थ कॉरिडोर इस पॉलिसी पर अमल पैरा होने का इम्कान है, जिसमें बुनियादी सेहत की देखभाल करने वाले मौलजीन की तरबियत, आला मेयार और आला इकदार की देखभाल की तरगीब और हस्पतालों के दरमियान हम आहंगी शामिल है। द लॉन्सेट के एक सर्वे के मुताबिक मजबूती तौर पर पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की कारकर्दगी 195 ममालिक में से 154 नंबर पर है। और अब अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि चीन की जानिब से भारतीय फवाज की पसेपाई के बाद भारत के मोदी सरकार ने पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर 120 टेक्निकल मिसाइल नस्ब करने का मंसूबा बना लिया। आम आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र इस इंतहा पसंद रवैये पर मोदी सरकार को शदीद अवामी दबाव का सामना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत की वजारत दिफा की आला सतह मीटिंग में मुसल्लह अफवाज के लिए तकरीबन 120 प्राले मिसाइलों की तैयारी और उनको 2 पड़ोसी ममालिक की सरहदों पर नस्ब करने की मंजूरी दे दी गई है। प्राले मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और परवाज के वक्त अपने रुख को तब्दील करते रहने की सलाहियत की वजह से मिसाइल शिकन सिस्टम से बच निकलते हैं। इस मिसाइल को रूस के सिकंदरिया बैलिस्टिक मिसाइलों से तशबीह दी जाती है जो यूक्रेन के खिलाफ बहुत ज्यादा तादाद में नस्ब किए गए और अपनी जंगी सलाहियत को साबित कर चुके हैं। मोदी सरकार ने इन मिसाइलों को मकामी सतह पर तैयार करने का मंसूबा हाल ही में चीन की जानिब से सरहदी इलाके में भारतीय फौज को पसपा करने के बाद सामने आया, जिस पर वजीर आज़म मोदी को शदीद अवामी दबाव का सामना भी था। वजारत दिफा की जानिब से दावा किया गया है कि ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन की सरहद पर नस्ब किए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि मोदी की जमात बीजेपी को अब कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी से खतरा है और उन्होंने इस जमात से पंजाब और दिल्ली में शिकस्त भी खाई है, जिसके बाद मोदी इंतहा पसंद वोटर्स की हिमायत के लिए जंगी जारहियत को इंतखाबी हथियार बना रहे हैं। और अब आपको बताएं कि इस्राएली वजीर दिफा का कहना है कि ईरान को जोहरी बम के हसूल से रोकने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइल के सुबकदोश होने वाले वजीर दिफा ने बयान में कहा कि ईरान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए तैयारियों को मजीद बेहतर बनाया है। इसराइली वजीर दिफा ने मजीद कहा कि किसी भी वक्त इसराइली फिजाइया को ईरान पर हमला करने का हुक्म दिया जा सकता है। इसराइली फिजाइया के पायलट्स 2 या 3 साल में ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला कर सकते हैं। इस काम के लिए हालिया बरसों में तैयारियां बेहतर की हैं। ईरान को जोहरी बम के हुसूल से रोकने के लिए कोई भी जरूरी इकदाम किया जाएगा। न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।